चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की सेशन को, ठीक है, जो है आपकी मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे, जो आपकी स्लीप को अच्छा रखने में मदद करता है। वेस्टीज की अगर हम बात करें ना, वेस्टीज हमेशा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है आपके सामने, आप लोगों के लिए, हमेशा आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही करता है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें नोनी की, स्पाइरुलिना की, या लास्ट ईयर की जो हम सप्लीमेंट्स की बात करें जो हमने लॉन्च किया था, दैट इज प्रोस्टेट केयर, मेटामाइन, राइट। ये सभी को लॉन्च करने का हमारा एक ही मकसद था, दैट इज हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन हेल्थ आज के इस जमाने में इस बिजी शेड्यूल के कारण, या फिर खान पान के कारण, या फिर अपनी ही लेजीनेस के कारण, या फिर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण जो हमें हेल्थ इश्यूज हो रही है, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है सप्लीमेंट्स। मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से 1000 रीजंस हो सकती हैं, राइट। यहाँ पे आप एक चीज मुझे बता दो, एक चीज कि हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? लॉन्ग अपने बॉडी का केयर करना, ओके, और स्वस्थ रहना, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस, ओके। और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? डाइट एंड फूड, ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या किन चीजों में ध्यान रखनी चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए, न्यूट्रिशनल लेनी चाहिए, गुड डाइट लेनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छा खान पान, डोंट स्किप, हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन मैंने यहाँ पे जो देखा है, हम अगर हेल्थ कहते ही, आप देखो, हेल्थ कहते ही हम क्या सोचते हैं? डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, यस और नो? यस और नो? हेल्दी डाइट कहते ही हम हेल्दी हेल्थ कहते ही, या स्टे हेल्दी, या अच्छा रहने के लिए कहते ही हम डाइट एंड फिटनेस, सिर्फ ये दोनों चीज पे फोकस करते हैं कि नहीं? ध्यान में आया? अगर हम अच्छे से सोचे तो ये अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी, तभी हम हेल्दी रह सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, जितना इम्पोर्टेंट हेल्दी रहने के लिए ना आपका डाइट एंड एक्सरसाइज है, उतना ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही शुभ गुप्ता जी, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका नींद भी है। नींद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, बिकॉज गुड स्लीप जो है वो हमारे ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, हमारी मूड को एनहेंस करता है, हमारी हेल्थ को अच्छी रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जूम कर दो, जूम नहीं हो रही है क्या मेरी ये पीपीटी? जूम नहीं हो रहा है? ओके ओके, एक्चुअली मैंने जूम किया हुआ है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी जूम हो गया है तो यस कह दीजिए। डन, राइट। When we talk about fitness, when we talk about health, we just talk about two things, diet and exercise. But always remember, sleep is also equally important. Equally important, right? So ये जब हम सोते हैं ना, हम नॉर्मली सिर्फ थकान को मिटाने के लिए नहीं सोते। एक चीज याद रखिएगा, हम सिर्फ थकान को मिटाने के लिए नहीं सो रहे होते। जब आप सो रहे होते हो ना, आपके बॉडी में रिपेयरिंग चल रहा होता है। आप सो रहे होते हो लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। आपकी फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो स्लीप हेल्प्स प्रिपेयर योर ब्रेन टू लर्न, रिमेम्बर एंड क्रिएट। जब आप सो रहे होते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है चीजों को याद रखने में मदद करती है। कुछ नई नई चीजें, देखो, जब आपको कुछ आइडिया चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे आंख बंद करके सोचने लगते हैं कि नहीं?
है ना, रुको रुको मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, कहते हैं कि नहीं, राइट। तो जब आप सो रहे होते हो ना, तो क्या होता है, आप जो है, आपकी ब्रेन जो है कुछ चीज रिमेम्बर करने के लिए सीखती है, कुछ नया क्रिएट करने के लिए सीखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सोते हो ना, आपका जो ये ब्रेन है, ड्यूरिंग स्लीप योर ब्रेन रिमूव्स टॉक्सिन्स ऑल्सो। एक ड्रेनेज की तरह आपके बॉडी से, आपके ब्रेन से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करती है, याद रखिएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एवरीथिंग। मैम मैंने वीडियो ऑफ रखा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, आप सभी के मैंने वीडियो ऑफ कर दिए, ठीक है। सो याद रखिएगा, ये जो जब आप सो रहे होते हो ना, तो आपका ब्रेन जगा हुआ होता है, एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स टू योर इम्यून सिस्टम, okay, from your blood vessels to your immune system during your sleep, आपका जो है रिपेयरिंग चल रहा होता है। क्या आपको ये चीज पता थी कि नींद जो है सिर्फ आंख बंद करके अपनी थकावट को मिटाना नहीं होता है। नींद जब होता है ना, जब आप सो रहे होते हो ना, आपका ब्रेन जो है रिपेयरिंग कर रही होती है, आपको रिलैक्स करा रहा होता है, आपके ब्लड वेसल से लेके आपकी इम्यून सिस्टम तक को क्या करती है, रिपेयर करने पे लग जाती है। और ये मैं या वेस्टीज या आप नहीं कह रहे हो, ये कौन कर रहा है, डॉक्टर कैनिथ राइट, ये कौन है, एक लेक्चरर है, ठीक है, ए स्लीप रिसर्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में, राइट। एक यूनिवर्सिटी की क्या है, लेक्चरर है वो। उन्होंने कहा है कि जब हम सोते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है आपकी ब्लड वेसल से लेके आपकी इम्यून सिस्टम तक को हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि जिन लोग, ठीक है, जो लोग साउंड स्लीप करते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो काम है, वो 29% मोर होता है। एक बात बताओ, जब आप अच्छे से सो के नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो, तब आप अच्छे से काम कर पाते हैं, या फिर रात को आपका नींद खराब हो जाए और नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तब आपका काम ज्यादा अच्छा होता है? कब काम आपका ज्यादा अच्छा होता है? मैं स्लाइड चेंज ही नहीं कर रही गार्गी जी। जब आप फ्रेश उठते हो तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, या आप जब लेजी, थकान एकदम ऐसे उठते हो तब आपका काम अच्छा होता है? प्रॉपर नींद से उठने के बाद, राइट। वही, ये देखो आपकी रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर में क्या लिखा, क्या पाया गया है कि जिन लोगों की नींद बहुत अच्छी होती है ना, उन लोगों में 29% ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखी गई है रूटीन टास्क में। प्रोडक्टिव मतलब उनका काम करने का तरीका ज्यादा बेटर और बेस्ट वे में हो रहा था, राइट। अगर हम दूसरी स्लाइड की बात करें, डू यू नो, क्या आपको पता है जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर है, उनमें 58% लेस प्रोडक्टिविटी होती है। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर नींद हमारे ब्रेन को अच्छा रखता है, हमें फ्रेश रखती है, वहीं पे अगर हमें सोने में दिक्कत हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, तो नेक्स्ट डे हम चाह के भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च में क्या पता चला, जिन लोगों को सोने में दिक्कत होती है या माइल्ड इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनमें 58% लेस प्रोडक्टिविटी देखे, यानी कि अच्छे से काम नेक्स्ट डे वो नहीं कर पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बात बताइए, किन लोगों को दिन में सोने की हैबिट है? बताइए, किन लोगों को दिन में सोने की हैबिट है? मुझे है, बहुत सारे लोगों को है ना। तो एक बात बताइए, क्या आप जिस दिन नींद में मस्त सोते हैं, है ना, उस दिन क्या आप रात को अच्छी तरीके से सो पाते हो? बताइए। क्या उस दिन आप अच्छे तरीके से सो पाते हैं रात को? नहीं ना। अगर अच्छे से नहीं सो पाए, तो क्या नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपने सोचा है वो काम कर पाएंगे आप? नहीं ना।
तो जिन लोगों को ये रिसर्च में पता चला कि 50% जो लोगों को ना डे टाइम में सोने की एक स्लीपिनेस एक हैबिट होता है, उन लोगों में 50% लेस प्रोडक्टिविटी देखी है। उन लोगों में भी 50% ना उनका डेली का जो कार्य होता है, काम होता है, वो घटता है। यानी कि 50% लोगों में ये प्रॉब्लम भी देखी गई है। अगर आप सबने जब हम छोटे थे, एक पोएम तो हमने सुना होगा ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। सुना है ना ये? हम सबने सुना है और हम ये मानते भी है। हम इंडियंस की बात करें ना, हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही हम सूरज उगने से पहले ही उठा करते थे, राइट? अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखें या पहले देखें, है ना, बचपन में, यस अशोक जी, वेरी ट्रू, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हम हमें पढ़ाया भी जाता था। और पढ़ाया क्यों जाता था इंडिया में? बिकॉज ये चीज ब्रह्म मुहूर्त, शशांक जी बिल्कुल सही कहा, ये चीज हम ऑलरेडी पहले करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी बिजी लाइफस्टाइल के कारण हम सब जो है ये ब्रह्म मुहूर्त के समय पे नहीं उठ पाते। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 4 to 6 AM का समय। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कंसंट्रेशन अच्छा होगा बोल के हम कितने बजे उठते थे पढ़ने के लिए? हमारे पेरेंट्स हमें कितने बजे उठा देते थे? बरखा कुमारी जी कह रही है 4 बजे, पौलमी जी 3 बजे, कभी कभी 4 AM, 6 AM, 6 या 7 o'clock उठने के बाद क्या हमें पढ़ने का मन करता था? कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे 7 बजे उठ के? क्या हम 7 बजे उठ के पढ़ पाते थे? नहीं, इधर उधर 7 बजे उठ के ऐसा। लेकिन अगर हम सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो कंसंट्रेशन लेवल के वजह से। बिकॉज उस वक्त हमारा शरीर फ्रेश होता है, राइट? जस्ट रिपेयरिंग होके ही हम उठ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 4 AM to 6 AM के बीच की समय। तो साइंटिस्ट जो एंशियंट टाइम्स है हमारे, राइट, पूर्वज जो है वो क्या कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है फॉर सक्सेस। अगर इस समय पे हमने उठने की प्रैक्टिस की ना, तो हमें सक्सेस से दूर कोई भी नहीं रख सकता। लेकिन एक फनी चीज बताओ, 4 बजे से 3 बजे से लेके 6 बजे का ही एक ऐसा समय होता है जहां पे हमें दबा के नींद आती है। यस, यस और नो? 3 बजे से लेके 6 बजे का एक ऐसा समय होता है जहां पे हमें दबा के नींद आता है। हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन है, कैसे है, कोई हमें मार के भी चला जाए, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे ट्रेन में होता है, हमें, है ना, चोरी वगैरह ट्रेन में किस समय पे होती है? 3 बजे से लेके 2 बजे से लेके 5 या 6 बजे के बीच में तो होता है। बिकॉज हमारी नींद, इतनी गहरी नींद में हम चले जाते हैं, राइट? सो अगर हमने ना ये ब्रह्म मुहूर्त जो समय है वो उस पे उठने शुरू हो गए, तो आपको पता है, आपको फ्रेश फील होगा, आपको एनर्जेटिक मॉर्निंग लगेगी। और जब हमारा मॉर्निंग ही इतना एनर्जेटिक होगा, तो क्या हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे? अगर हम इतनी एनर्जेटिक वे से उठ रहे हैं, तो क्या हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे? राइट? सो ए फ्रेश एंड एनर्जेटिक मॉर्निंग इज द की टू सक्सेस, याद रखिएगा, राइट? उसके बाद फ्रेश मॉर्निंग्स मेक्स यू एनर्जेटिक ऑल डे। आप बताओ, सुबह उठते हो, जब 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 हम सुबह उठते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी 6 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं, तो उस दिन आपको कैसा फील होता है? जब आप जल्दी उठते हो कैसा लगता है? मस्त, मजा, मजा आता है। और वहीं पे अगर आप लेट उठते हो तो कैसा लगता है? कुछ करने का मन करता है, फिर से उठे, खाए और फिर से ब्लैंकेट लेके सो गए। यस और नो? है ना? राइट? सो यही है, फ्रेश मॉर्निंग्स जो है ना, हमें एनर्जेटिक बनाते हैं। और जब हम एनर्जेटिक होते हैं, यस,
रूबी जी, हमें पॉजिटिव लगता है, और जब हम पॉजिटिव होते हैं ना, उस दिन जब हम पॉजिटिविटी लेके घर से निकलते हैं ना, हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो याद रखिएगा, वेस्टीज हमारे लिए कितना कुछ सोच रही है, हमारी मॉर्निंग्स को भी फ्रेश रखने के लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। अब हमें ना एज अ वेस्टीजियन हमें ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि आज मेरी मॉर्निंग फ्रेश नहीं हुई, आज मेरी मॉर्निंग डल हो गई। इस तरीके की कंप्लेन हमें अब नहीं करनी है। अगर हम बात करें लोगों की, क्या लोग अभी इस सक्सेस को, इस ब्रह्म मुहूर्त को, इस अर्ली मॉर्निंग को एंजॉय कर पा रहे हैं? अचीव किया है किसी ने अभी तक? क्या आपको लगता है कि लोग ने इस ब्रह्म मुहूर्त को या फिर इस अर्ली मॉर्निंग की फ्रेशनेस को, इस एनर्जेटिक चीज को कभी, बहुत 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 लोगों ने ना इसको अभी तक अचीव नहीं किया है, बिकॉज हमारा अभी रहन सहन ही ऐसा हो गया है। खाना समय पे नहीं खाते, कुछ नहीं करते, लेट से उठते, जिस समय जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है उस ब्रह्म मुहूर्त में हम सो रहे होते हैं। यस, यस, जिस ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है उस ब्रह्म मुहूर्त में मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली एडल्ट्स एंड टीनेजर्स, उस समय सोने जाते हैं। तो हम कैसे अचीव करेंगे, राइट? और जिसके वजह से होता क्या है, ये देखा आपने ऐसे करते हुए लोगों को? देखा है ये देखा है आपने? है ना, हंसी आती है ना। क्या पूछा, रात भर सोए नहीं हो क्या? अरे यार सोया तो था लेकिन अच्छी नींद नहीं आई, है ना। उसके बाद दूसरा फनी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये, भाई हटो जरा, सोना है मुझे। अशोक जी वेरी गुड, अशोक जी वेरी गुड, है ना, राइट। ये भी तो एक मेथड है जहां पे हम सब मस्त सो रहे होते हैं। ये भी तो बहुत फनी पिक्चर है। 8 आवर्स हमें नींद चाहिए, हम सोते नहीं। उसके बाद किसी भी घर पे कहीं पे भी जाके हम बस ऐसे लड़ जाते हैं, सोना है सोना है, एकदम मुझे थका हुआ हूँ, सोना है। दुर्गेश तिवारी जी, सबको पता है 33 इंडियन एडल्ट जो है वो इंसोम्निया से जूझ रहे। और मैंने क्या दिखाया था आपको पहले वाले पीपीटी में कि 58% लोग जो है इंसोम्निया के कारण उनकी डेली लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी, जो काम होता है ना, वो सही ढंग से नहीं कर पाते। और इंडियन की बात करें तो 33%, आप अप टू 33% इंडियंस जो है वो इंसोम्निया से जूझ रहे हैं। आप देख लो खुद, राइट। क्या पता इन 33% में से आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, बिकॉज स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है, वो सभी को है ना। तो इंडिया जो है एक स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री हो चुकी है अभी। और पता है, जिन लोगों को अच्छी तरीके से नींद नहीं आती ना, उन लोगों में भी बहुत सीरियस इलनेस देखा गया है, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर। बिकॉज मैंने क्या कहा था, फिट रहना, हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं है, स्लीप भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी। और अगर ये स्लीप डिप्राइव्ड होने लग गई तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है इतने डेंजर से डेंजर बीमारी हमारे शरीर को होने की, राइट। अब आप मुझे बताओ, श्रीकांत जी, मैं आपको बताती हूँ, सारे एज लिमिट भी बताती हूँ, ठीक है। रीजंस आप मुझे बताइए प्रॉपर स्लीप ना मिलने की, प्रॉपर स्लीप ना मिलने की रीजंस आप मुझे बताओ, क्या हो सकता है? स्ट्रेस, ओके, और स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, देर तक काम करना, ममता गुप्ता जी, यस, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, राइट, ड्रीम्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वर्क प्रेशर, फूड हैबिट्स, टेंशन, देर रात तक जगना से बेशची, लेट नाइट वर्क, हाँ, नाइट शिफ्ट, मूड डिसऑर्डर्स, गेम्स आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, इम्प्रॉपर डाइट, इन यस ये भी, वर्क, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, यस, इरेगुलर फूड, है ना। आपने जितने सारे रीजंस दिए, ये सभी रीजंस सही है। आइए देखते हैं एक्चुअल रीजंस। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट,
इरेगुलर फूड हैबिट, हम क्या, आप एक बात बताओ, कल जिस समय पे आपने ब्रेकफास्ट किया था, क्या उसी समय पे आज भी आपने ब्रेकफास्ट किया है? यस्टरडे, कल आपने जिस समय पे ब्रेकफास्ट किया, आज उस समय पे कियो? नहीं ना। जिस समय पे आपने डिनर किया था, क्या आज उससे एग्जैक्ट उसी समय पे, 15-20 मिनट की इधर उधर पे आज आप डिनर कर पाओगे? लंच के बारे में बताया, कल जिस समय पे आपने लंच किया था, आज आप कर पा रहे हो? जब हमारी फूड हैबिट ही इरेगुलर है, देन ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे ही आएंगे। दूसरा, डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होगा, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी। लेट नाइट पार्टीज, राइट, घर से छुप छुप के भागना, या फिर हमारी ऑफिशियल पार्टीज हो सकती हैं, राइट, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा लेट नाइट पार्टीज करते हैं, ऑब्वियसली हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलता, ये भी एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है। वर्क फ्रॉम होम, अगर आप बात करें वर्क फ्रॉम होम की ना, इसने हमारी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी है। लेट नाइट सीरियल्स ऑफ एंड टीवी फिल्म, सॉन्ग्स, यस, वेब सीरीज। और आजकल का जमाना क्या है, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण क्या है, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रही है ना, घर पे है तो चलो दिन भर क्या है, हम उतना ज्यादा वर्क करते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ना, सारा काम जो है 10 बजे से लेके 2 बजे तक के समय के लिए छोड़ देते, राइट, लेट नाइट। और उसके बाद नेक्स्ट डे आराम से मस्त 10-11 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने ये कर दिया है। जब वर्क फ्रॉम होम नहीं था, हमारी 9 to 6 शिफ्ट थी, यस, कार्डियन क्लॉक डिस्टर्ब, भूषण जी बिल्कुल सही, हमारा जो वेक एंड स्लीप जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। द नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम्स शुरू, है ना। अगर हम बात करें दूसरी चीज की, है ना, टेक रिलेटेड हैबिट्स, लेट नाइट मूवीज, लेट नाइट सीरियल्स, जो अशोक जी कह रहे थे, गाने सुनते रहना या गाना लगा के सोते रहना, है ना। उसके बाद बिंज वॉचिंग। आप एक बात बताओ, चाहे हमें हमारे फोन में मैसेज आए या ना आए, हमें फोन आए या ना आए, कितने लोगों की हैबिट है बस मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना? सपना जी, मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ, पॉलमी, पूजा, शगुफ्त जी, अंकन जी, अनमोल जी, है ना, मोस्ट ऑफ अस। तो हमें नींद आ रही होती है, पता नहीं हम क्या सोचते हैं, ऐसे आंख आंख खोल के भी एकदम से मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। जस्ट उठे होते हैं, बस मोबाइल लेके, देखो रात में किस किस का मैसेज आया चेक कर लेती हूँ, कितने लोगों ने मेरे स्टेटस देखी, जस्ट चेक कर लेती हूँ, राइट। ये सारी चीज जो है, सारे हैबिट्स जो है, हमें बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही है, जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन, कितना एडिक्शन हो चुका है हमें मोबाइल में, स्क्रीन में। मोबाइल छोड़ के गए ना, 5 मिनट में 5 मिनट दौड़ के आके चेक करते किसी का मैसेज आया कि नहीं। ये टेक रिलेटेड हैबिट्स। दूसरा, सोशल एंड फैमिली इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज हम सब में है। इस महीने पीवी कितना होगा, नेक्स्ट महीने किस तरीके से अपने बिजनेस को और बढ़ाए, कहाँ ट्रेनिंग करूं, अपने टीम मेंबर को कैसे ऊपर करूं, किस तरीके से अपने साथ साथ अपनी टीम की सक्सेस करूं, प्लानिंग, ट्रैवलिंग, राइट, ये सब कुछ भी तो हमारी प्रोफेशनल इशू ही तो है, राइट। हम वेस्टीज में, याद रखिएगा, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वेस्टीज में हम अपने से भी ज्यादा अपनी टीम मेंबर्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज हम सिर्फ अपना सक्सेस नहीं चाहते, उनकी भी सक्सेस इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल इश्यूज तो हमारे साथ है ही, जो टेंशंस हमें क्रिएट करती है। दूसरा, फैमिली और अपना अपना खुद की बीमारियां, ये तो परमानेंट है। फैमिली इश्यूज हमारी खुद की जो होती है, हमारी खुद में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, वो इश्यूज ये भी हमारी नींद को कहीं ना कहीं हैम्पर करता ही करता है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनकी भी नींद बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। सो जिन लोगों को स्लीप डिप्राइवेशन होता है ना, उनको क्या होती है, ड्राउजीनेस, मतलब बार बार यॉर्निंग होना, ड्राउजीनेस फील करना। ऑब्वियसली अगर आपका ब्रेन में एकदम डल हो गया है, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें कुछ याद नहीं रहता, है ना। उसके बाद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आप एक बात बताओ, रात भर जग के जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा होता है? क्या आप अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं तब?
आपको कैसा फील होता है? स्ट्रांग फील होता है, थोड़ा सा लो फील होता है? ओके, अनमोल जी कह रहे हैं लो फील होता है उनको, राइट? ऑब्वियसली हमें हमारा स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा लो फील होता है, हमारी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो हमारा ब्रेन हेल्थ है वो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इन शॉर्ट में, अगर हमारी स्लीप सही नहीं हुई ना, तो हमारा दिन जो है वो अनप्रोडक्टिव जाएगा और हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस दिन से। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर आपको 3 मीटिंग करनी थी कल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 21 जनवरी को आपने 3 होम मीटिंग प्लान किया, लेकिन 20 जनवरी को आपने किया क्या? आप रात के 2 बजे सोए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या आप 3 मीटिंग कर पाएंगे? क्या वो 3 मीटिंग कर पाएंगे? या तो सर दर्द होगा, या तो वीकनेस फील होगी, राइट, या तो आपको बहुत इरिटेशन सा फील होगा। तो आपका 21 जनवरी की जो डे है वो अनप्रोडक्टिव हुई कि नहीं? कुछ नहीं कर पाए आप, बस 2 मीटिंग की आपने जो प्लान किया था, और वो 2 मीटिंग में भी आप बार बार करते रहोगे। यस और नो? राइट? अब जिस जोश के साथ आपने सोचा था कि मैं करके दिखाऊंगा, क्या वो जोश आपको मिल पाएगा? बिकॉज आपकी तो फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्या वो 21 जनवरी आपका प्रोडक्टिव हुआ? राइट? वो अनप्रोडक्टिव, जोश नहीं तो हमारा कुछ काम भी नहीं। तो वो जो है स्लीप डिप्राइवेशन में होता क्या है, अनप्रोडक्टिव डे हो गया आपका। और कॉम्प्रोमाइज, तो आपने एक मीटिंग कॉम्प्रोमाइज की कि नहीं? जहां पे आपने 3 मीटिंग प्लान किया था, वहां पे आपको एक मीटिंग छोड़नी पड़ी बिकॉज आपका हेल्थ अच्छा नहीं लगा, आपको लेजीनेस, स्ट्रेंथ कम लग रही थी, इसलिए आपने एक मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक मीटिंग कॉम्प्रोमाइज कर दी। तो वहां पे भी तो हम वेस्टिजियंस का ही तो लॉस है, राइट? उसके बाद करंट सोल्यूशन देखिए, नींद के लिए तो हमारे पास थाउजेंड सोल्यूशंस है, लेकिन क्या सारा सोल्यूशंस हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर हमें जब हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, हमारे पास सोल्यूशंस तो थाउजेंड्स है, लेकिन हम कौन से सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं जहां से हमें किसी तरीके की लॉस ना हो, राइट? हमारे पास मेडिकल ऑप्शन है नींद ना आने के लिए, लेकिन क्या वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाने के बाद, क्या आपको अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सेफ है? क्या वो आपके लिए सेफ है एंटी डिप्रेशन? बिकॉज नींद की गोली अगर हम एक्सेस अमाउंट में खाएंगे और उसके बाद खाते जाओ, आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, उसके बिना आप नहीं सो पाएंगे। और हेल्थ इश्यूज तो अलग से डेंजरस, राइट? करंट सिचुएशन में क्या है, हमें बस गोली खाना है, सोना है, बस शॉर्ट टर्म के लिए हम सोच रहे, लॉन्ग टर्म का क्या ये मेडिकल ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिशियल देता है? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली, आप खाओगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली देखेगी और वो पूछेंगे आपको, अरे आप या भैया पापा या कोई भी, या मम्मी सिस्टर कोई भी अगर ले रहे हैं, अरे आपको नींद ना आने की दवाई ले रहे थे ना, आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी दे दीजिए ना। आपने भी उनको दे दिया। तो अपने साथ साथ हमने अपनी एंटायर फैमिली में ये मेडिकल ऑप्शन की एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन, जो एक हानिकारक चीज है, पूरे फैमिली को दिया कि नहीं? राइट? हम कुछ अच्छा चीज तो नहीं दे रहे हैं ना उनको, है ना? तो याद रखिएगा, मेडिकल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या चूज करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो, जो आपको हेल्थ देता हो विदाउट एनी शरीर को खराब करते हुए। सो वेस्टीज ने क्या किया, आपको हेल्दी रखते हुए, आपके बॉडी में किसी भी बॉडी को नुकसान ना करते हुए, वेस्टीज ने आपकी मॉर्निंग को फ्रेश एंड हेल्दी रखने के लिए 20 जनवरी 2022 में लॉन्च किया वेस्टीज मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे, जो आपके हेल्थ को, आपकी स्लीप को हेल्दी रखने में मदद करेंगे, राइट? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेस्टीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ये आप लोगों की हेल्थ को देखते हुए करती है, और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, इसकी लॉन्ग टर्म, आपके हेल्थ की लॉन्ग टर्म को सोचते हुए करता है। इसीलिए तो वेस्टीज में कितने सारे सप्लीमेंट्स है जो आप कितने सालों से कंज्यूम करते आ रहे हो, क्या कभी आपको उसकी साइड इफेक्ट हुई?
राइट। सो वेस्टीज जो है हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो आपको प्रेजेंटली भी बेनिफिट दे रही है और फ्यूचर में भी वो अपना कमाल आपको दिखाते जाए। उसी तरीके से आज के दिन में वेस्टीज ने लॉन्च किया मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है, आपकी मॉर्निंग को रिफ्रेश रखने में मदद करता है। आप सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने लोगों ने आज की जो ऑफर थी मेलाटोनिन की, आप सबको तो सर्कुलेट हुआ ही होगा, कितने सारे वेस्टिजियन ने इस ऑफर का लाभ उठा लिया? अशोक जी ने ले ली, ऋषि जी ने ले ली, 10 लिए हैं, राठौर जी ने, वाओ, रूबी जी ने ले लिया, सत्य प्रकाश जी ने लिया, प्रशांता गोस्वामी जी ने ले लिया, औरंगजेब ने तो फोटो ही भेजी है मुझे, मनीषा जी ने ले लिया, ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर। ओके चलिए, आपने ऑर्डर तो प्लेस कर ली। कितने लोगों ने मेरी व्हाट्सएप में स्टेटस देखी फोटो वाली? कितने लोगों ने मेरी व्हाट्सएप में स्टेटस देखा? निवेदिता मैम की जो फोटो मेरे पास है, औरंगजेब सर की भी फोटो मेरे पास है, बहुत सारे वेस्टिजियंस ने मुझे फोटो भेजी है। दोलन जी अभी तक आपने मुझे फोटो नहीं भेजा, बरखा जी आपने भी नहीं भेजा, पूजा जी आपने भी फोटो नहीं भेजी अभी तक। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इसको वो करते, इसको खरीद के, इसको लेके फोटो भेजो? राइट। जब भी आप, आपकी टीम मेंबर कोई भी इस नए प्रोडक्ट को ले रहे हैं, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में और फेसबुक में शेयर करना है, तभी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वेस्टीज ने कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है। राइट। सो अगर हम बात करें मेलाटोनिन ओरल स्प्रे की, यह आपकी स्लीप को नेचुरल एंड हेल्दी रखने में मदद करेगी। ये नॉन एडिक्टिव है, अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो ना, इसकी आदत आपको नहीं पड़ेगी। आप इसको तभी यूज कर सकते जब आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जब आपको नींद में दिक्कतें आ रही है कॉन्टिन्यूअसली, फिर आप कंज्यूम करना। इसको रेगुलरली भी लेने की जरूरत नहीं है, नॉन एडिक्टिव है, आपको इसकी ना नशा नहीं होगा, मतलब आप इसकी एडिक्शन नहीं होगी आपको इसकी। सेकेंड, आपकी फोकस, ऑब्वियसली स्लीप अच्छा रहेगा देन फोकस डेफिनेटली 100% होगा, है ना। उसके बाद आपका दिमाग जो है शांत रहेगा। यस दिनेश जी, ये स्लीप डिप्राइव्ड के लिए भी आप यूज कर सकते हो। रिलैक्स, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी और आप फ्रेश फील होंगे। निवेदिता मैम मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। अब बात करते हैं मेलाटोनिन की। ये जो मेन हमारा मेलाटोनिन जो ये आपका प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मेलाटोनिन है क्या। मेलाटोनिन जो है ना, ये आपका हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसलिए मैं वीडियो को ऑफ कर देती हूँ, ताकि ना हमारे नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर दूंगी ताकि कोई नेटवर्क ना हो, फिर तुरंत मैं ऑन भी कर दूंगी, थोड़ा बारिश कम हो गई तो। डन। चलिए, सो ये जो मेलाटोनिन है ना, ये क्या करता है, आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर देती है। ये मेलाटोनिन जो है ना, ये हार्मोन है जो आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जब आपको अंधेरा छाई होती है, ठीक है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आपके ब्रेन के पिनियल ग्लैंड में, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कब होता है? अंधेरे में। ऑलराइट, इसलिए आप देखना, हम ना दोपहर के समय पे उतना अच्छा नींद नहीं आता कंपेयरिंग टू नाइट, राइट। सो नाइट के समय पे क्या होता है ना, हमारा जो ये पिनियल ग्लैंड है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, यानी कि बनाता है, और पूरी रात जो है ना, ये हाई ही रहता है। और जैसे जैसे सुबह होती जाती है ना, ये जो पिनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है हमारे ब्रेन में, ये क्या करती है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कट कर देता है और आपके शरीर को ना जगाती है। सुबह हो गई, चलो जग जाओ, ठीक है। इन शॉर्ट, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन में बनता है थ्रू पिनियल ग्लैंड, ओके। और उसके बाद ये आपके ब्लड में छोड़ देती है ताकि आपके बॉडी के दूसरे दूसरे हिस्से में जाके आपको नींद आ सके। और इसकी प्रोडक्शन हाईएस्ट कब होता है? रात में। क्यों होती है रात में? बिकॉज ये मेलाटोनिन जो है ये आपके डार्क में ही बनने में ज्यादा फटाफट से होता है। क्लियर या फिर से समझाओ मेलाटोनिन क्या है? फिर से समझाओ या क्लियर? फिर से समझाओ। ओके, ओके, मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है। क्या है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है
जो आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है पिनियल ग्लैंड से, पिनियल ग्लैंड से आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है ना, ये हमको नींद दिलाने के, स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है मेलेटोनिन को, जो आपको सोने में ये हार्मोन आपको सुलाती है, आप कह सकते हो इजीली, ठीक है ना, जो आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जो आपकी बनाती है पिनियल ग्लैंड, राइट, ये सबसे ज्यादा बनता है रात में, और इसको बनने के लिए चाहिए अंधेरा, राइट। और अंधेरा कब होता है? जब हम सोते हैं रात को चारों तरफ से। इवन अगर आप दिन में सो रहे हो तब भी तो हम क्या करते हैं? अंधेरा रूम ढूंढते हैं कि नहीं? दिन में भी जब आप सो रहे होते हो तब भी तो हम अंधेरा रूम ढूंढते हैं कि नहीं सोने के लिए? यस और नो? आप खुद सोच के बताओ। नहीं नहीं जितेंद्र जी, नशा वशा कुछ नहीं होता, राइट। बिकॉज ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना, अगर इसको दूसरा नाम से बुलाया जाए स्लीप हार्मोन, ये आपको अंधेरे में ही बनती है। उजाला तो इसका दुश्मन है, उजाले में तो ये बन ही नहीं पाती, बहुत कम बनता है, याद रखिएगा। और मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है, और ये कहाँ बनती है? आपके ब्रेन में, फ्रॉम पिनियल ग्लैंड, राइट। सो रात को तो हम वैसे भी चारों तरफ से अंधेरा होता है, लाइट ऑफ कर देते हैं, और रात को ही मेलेटोनिन की प्रोडक्शन हाई होती है। लेकिन जैसे सुबह होता है ना, वैसे ही हमारी जो पिनियल ग्लैंड जो है ना, ये मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कट कर देता है, और हमारे शरीर को जगने के लिए कहता है, और रेडी होने के लिए कहती है फॉर अ न्यू डे। अगर हम बात करें इसकी, तो ये बहुत सारे मेलेटोनिन की तो बहुत 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 सारे जर्नल्स है जो इसको सपोर्ट करती है कि यस, मेलेटोनिन हमारे स्लीप को हेल्दी रखने में, ये बना किससे है? क्या, कौन सी चीज मैम? ये सिंथेटिकली बना हुआ है, मेलेटोनिन सिंथेटिकली बना हुआ है। अगर हम बात करें रोल ऑफ मेलेटोनिन की, जी ये सिंथेटिकली बना हुआ है, ओके। मेलेटोनिन स्प्रे जो है सिंथेटिकली बना हुआ है। अगर हम बात करें इसकी रोल की, तो मेलेटोनिन जो है, ये मेलेटोनिन जो है बहुत सारे स्लीप स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं फॉर प्रॉपर स्लीप, एंड इट्स अ मेलेटोनिन, इट्स अ हार्मोन जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के पिनियल ग्लैंड से, ओके। और मेलेटोनिन की प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करना, स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करना। यहाँ पे आप देखो, हमारी ना सोने की भी ना बहुत सारे स्टेजेस है। यस, नाइट शिफ्ट में जो जा रहे हैं उनको तो आप जरूर देंगे आप उनको, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है? हम धीरे धीरे सोने लगते हैं, लाइट स्लीप होता है, हमारे इर्द गिर्द भी अगर कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा होता है तो स्टेज 1 में हमें सुनाई देता है, हल्का फुल्का हम सो रहे होते हैं, राइट। उसके बाद स्टेज 2 में होता क्या है? हमारी हार्ट रेट स्लो होती है और बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या होता है? हमारी मसल्स, हमारी टिश्यूज जो है, आपकी ब्लड वेसल से लेके इम्यून सिस्टम तक, मसल्स से लेके टिश्यूज तक रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। और जो हमारा लास्ट स्टेज है, इसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड होता है और हमें सपने आना शुरू होते हैं। ये है आपका स्लीप साइकिल। लेकिन यही साइकिल डिस्टर्ब होगी अगर मेलेटोनिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो जैसे हम बोलते हैं ना, रात को सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल को हटा दो, इसीलिए कहते हैं बिकॉज जैसे आपकी आंखों में ये ब्राइटनेस गई, वैसे ही मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम होगा और हमें सोने में और ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। सो जो वेस्टीज मेलाटोनिन ओरल स्प्रे है, ये आपकी स्लीप और क्वालिटी को हेल्दी करेगी, आपको डीप एंड रेस्टफुल स्लीप देगा, और आप नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम एनर्जेटिक तरीके से जग पाएंगे। अगर हम बात करें मेलाटोनिन ओरल स्प्रे की, ये आपकी नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करेगी और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा। ये नशा वशा कुछ नहीं कराता है, और ये नॉन एडिक्टिव है। आपके ब्रेन को काम रखेगी और फोकस रखने में मदद करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखेगी, और आपको ताजा ताजा यानी कि एकदम फ्रेश वेकअप करने में मदद करेंगी। अगर हम बात करें इसको कैसे लेना है, अगर हम बात करें इसको कैसे लेना है, राइट, पहले आप बोतल को शेक करोगे,
ठीक है, पहले आप बोतल को शेक करोगे और अपने माउथ में स्प्रे कर दोगे। फर्स्ट स्प्रे, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, सेकेंड स्प्रे, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन थर्ड स्प्रे। क्लियर? कैसे यूज करना है क्लियर? हर एक स्प्रे के बाद आप फ्यू सेकेंड्स वेट करोगे। कुलाधर बोरा, क्लियर हाउ टू यूज इट? रात को आप यूज करोगे और इसकी टेस्ट ब्लूबेरी की तरह है। ओके, इसकी टेस्ट ब्लूबेरी है। ऑलराइट, ये जो आपकी सिंथेटिक मैटर्स, यस, अंडर द टंग, यहाँ पे फर्स्ट स्प्रे फ्यू सेकंड्स के लिए रुक जाओ, सेकंड स्प्रे फ्यू सेकंड्स के लिए रुक जाओ, थर्ड स्प्रे खत्म, 3 सेकंड से नहीं। और जब आप 3 स्प्रे मार रहे हो, 3 स्प्रे में आपको 1 ml जा रहा है। 3 times, not in a day, at night before going to bed, half an hour before going to bed. चेन 3 times ही लो, 2 times लोगे आप करके आप करना फिर बताना। अंडर द टंग ही है शशि जी, अंडर द टंग ही है, ठीक है, अंडर द टंग, नाइट टाइम को आधा घंटा पहले। क्लियर? क्लियर? अंडर द टंग यहाँ पे लोगे, फर्स्ट स्प्रे फ्यू सेकंड्स के लिए रुक जाइए, सेकंड स्प्रे फ्यू सेकंड्स के लिए रुक जाइए, देन थर्ड स्प्रे। और स्प्रे करने से पहले उसको अच्छे से शेक कीजिएगा। श्रीकांत जी मैं बता रही हूँ किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना, मैं सब बता दूंगी। सेकंड, अगर हम बात करें यूएसपीज की, वेस्टिज मेलेटोनिन ओरल स्प्रे के यूएसपीज की, तो ये नॉन एडिक्टिव है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। इसकी एमआरपी 460, डीपी 395, पीवी 13.17, राइट। सो आप अपनी मॉर्निंग्स को रिफ्रेश कर सकते हो। और जैसे कि हम वेस्टीज में कहते ही हैं, मेक एवरी मॉर्निंग अ वेस्टीज गुड मॉर्निंग, राइट। हम हमेशा गुड मॉर्निंग, हमारी हैबिट है कि हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। देखिए वेस्टीज ने हमारी मॉर्निंग को फ्रेश रखने के लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ताकि दोपहर को भी हम किसी को गुड मॉर्निंग कहे ना, तो उस दोपहर को भी हमें सुबह की तरह ही ताजगी महसूस हो, राइट। सो ये था हमारा नया प्रोडक्ट मेलेटोनिन ओरल स्प्रे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे कि किसको नहीं देना, ये वाला सवाल बहुत आया है। एक चीज आप नहीं, 18+ पीवी, गार्गी जी पीवी पूछ रही है, ये रहा आपका पीवी एवरीथिंग। नाउ 18+ इज द एज लिमिट बिफोर 30 मिनट्स बिफोर बेड। ओके, 18+ इज द एज लिमिट, 30 मिनट्स बिफोर बेड, रात को। ऑलराइट, अब जो लोग ना एलोपैथिक मेडिसिन में, जैसे कि डायबिटीज के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वीडियो ऑन छो जानी ना, राइट। जो लोग डायबिटीज की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर जो लोग प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन, उनको देने से पहले आप उनकी डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर वो किसी भी तरीके की डीपी पीवी सब कुछ आपके सामने है, अगर वो लोग किसी भी तरीके की एलोपैथिक मेडिकेशंस में है या किसी भी मेडिसिन में है, आप डॉक्टर से पूछ के ये स्प्रे देंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर वो हमारी वेस्टीज सप्लीमेंट ही ले रहे हैं और किसी तरीके की कोई मेडिकेशन में नहीं है, तो आप आराम से मेलेटोनिन स्प्रे दे सकते। क्लियर? कोई भी ले सकता है बिना प्रॉब्लम के भी। अगर आपको नींद में प्रॉब्लम हो तो एनी टाइप ऑफ मेडिसिन वंस डेली, एक बार नहीं 3 बार। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना है। अगर स्लीपिंग पिल्स ले रहे तो स्लीपिंग पिल्स को बंद कर दो और इसको यूज करना शुरू करो। आई एम टेकिंग डायबिटिक एलोपैथिक मेडिसिन बट आई हैवंट कंज्यूम्ड, see it's nothing harm, but just take permission from your doctor. Person having sugar, BP, heart problem, cancer, whatever, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन में, किसी तरीके की मेडिसिन में है, तो फिर आप उनके डॉक्टर से पूछेंगे। अगर वो सिर्फ वेस्टीज की ही सप्लीमेंट ले रहे, तो आप मेलेटोनिन स्प्रे दे सकते हैं। डिप्रेशन में दे सकते हैं आप, अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो। मैम 3 मंथ्स, हाँ 3 मंथ्स रेगुलर कर लो, उसके बाद बंद कर दो। या फिर किसी भी दिन अगर आपको लगा कि आज जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं अच्छे से सो सकता हूँ, तो उस दिन भी लेने की जरूरत नहीं है। ये ना ऐसा प्रोडक्ट है, आज आपने लिया, ये आपको
कल काम करना, ये कल काम करा देगी। ठीक है, आज आपने यूज किया, इसका फायदा आपको कल ही पता चल जाएगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, आज आपने 3 स्प्रेस लिए, नेक्स्ट डे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई पूछते हैं कि 3 स्प्रेस में कितना ml आ रहा है, 3 स्प्रे मारने के बाद आपको 1 ml मिल रही है, यानी कि 30 ml फॉर 30 डेज। 3 स्प्रे से आपको कितना ml मिल रहा है? 1। 3 स्प्रे 18+। ये रहा स्प्रे कैसे लेना है खुशी जी, ये रहा टंग, यहां पे मारना है आपको स्प्रे, यहाँ पे टंग के नीचे। जो लोग अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मेडिसिन यानी कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो डायबिटिक हो, प्रेशर की हो, पिल्स हो, कुछ भी मेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर से पूछिए। कोई भी जनरल फिजिशियंस आपके पास है, जान पहचान के कोई डॉक्टर है, उनसे पूछिए और फिर दीजिए। अगर कोई वेस्टीज में सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की ही सप्लीमेंट ले रहे हैं किसी भी कंडीशन के लिए, नो एलोपैथिक मेडिसिन, तो फिर आप मेलेटोनिन उन्हें दे सकते हैं। क्लियर? 4th में क्या है? स्प्रे वंस मोर इन द माउथ, 3 स्प्रे करना है आपको। अरे ये सब क्या क्वेश्चन है? एक स्प्रे करने के बाद दे, आपकी मर्जी। एक स्प्रे करने के बाद मुंह बंद करना चाहते हो करो, या फिर एक स्प्रे करने के बाद करना चाहते कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन आप few सेकंड्स के लिए जरूर वेट करेंगे। ओके, ये नया प्रोडक्ट समझ में आया आपको? क्या मैंने जो आप जो सोच के जूम मीटिंग क्लियर किए थे, क्या वहां तक मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अपनी टीम तक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे? यस, क्लियर, नो कंफ्यूजन, ग्रेट। सो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। स्प्रे कब लेना है सैयद आलम जी? स्प्रे सोने के आधे घंटे पहले लेना है, ठीक है, जीभ के नीचे, टंग के नीचे। क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। जिन लोगों को नींद संबंधित प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, किसी को अगर फैमिली इशू के कारण नहीं होता है, कोई अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रात तक काम कर रहे हैं, आप उन्हें ये जो ओरल स्प्रे है आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्लीपिंग टैबलेट्स ले रहे हैं तो स्लीपिंग टैबलेट्स को हटा के आप मेलेटोनिन स्प्रे सजेस्ट करो। ठीक है, आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको। निगलना नहीं है स्प्रे को, यहाँ पे फुस करना है। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं कि नहीं? आप परफ्यूम लगाते हैं? आप डिओड्रेंट परफ्यूम कैसे फुस करके आता है कि नहीं? है ना? वो स्प्रे भी बिल्कुल उसी की तरह है। आपने यहाँ पे टंग के नीचे 3 बार मारा बस, और 3 बार मारने से आपको कितना आएगा? 1 ml। ठीक है, ओके, अंदर कहीं नहीं जाएगा, टंग के नीचे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे तरीके से। एज लिमिट 18+। किसी को डिप्रेशन के वजह से अगर नींद नहीं आती है, डेफिनेटली आप दे दो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आए। वी वेर 750+ पार्टिसिपेंट्स आज के सेशन में। थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू वेल।